श्री राम को राज तिलक देने का विचार राजा दशरथ के मन में कैसे आया। एक दिन राजा दशरथ ने आईना देखा, कानों के ऊपर कुछ बाल सफेद हो चले थे। अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी कैकई से कहा, कैकई बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमारे वनगमन का समय आ गया है, अब मुझे सारा राजपाट राम के हाथों में सौंप देना चाहिए। बिना वक्त जाया किए गुरुजनों से चर्चा करके राजगद्दी युवराज राम को देने की घोषणा की जाती है। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है और उधर राजमहल में कैकई ने खुशी से झूमते हुए अपनी सबसे प्यारी दासी मंथरा से कहा, कुछ ही दिनों में मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा होगा। और कहते हुए कैकई ने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर मंथरा के गले में डाल दिया। कैकई का इतना खुश होना मंथरा को रास नहीं आ रहा था। वो कैकई से कटाक्ष करते हुए बोली, तुम्हारा पुत्र तो भरत है, जिसकी किस्मत में राज तिलक नहीं राम का सेवक होना लिखा दिया गया है। कैकई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मंथरा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं। कौशल्या ने यदि श्री राम को गर्भ में धारण किया है तो कैकई ने राम को अपने चित्र में उतारा है। बहन कौशल्या, अगर राम के जन्म का कारण है तो मैं उसके जीवन का आधार हूँ। कैकई मंथरा को समझाते हुए कहती है, अरे पगली, तूने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तेरे से भी तो मुझे ममता का ही सुख मिला है। तेरे प्रेम और समर्पण को इसलिए संदेह से देखो कि तू मेरी जननी नहीं है। मंथरा ने जवाब देते हुए कहा, अरे मतिमंद माता होने और राजमाता होने में फर्क होता है। कैकई ने भी उससे जोर से फटकार लगाकर मंथरा को जवाब दिया कि कैकई का कल्याण राजमाता होने में नहीं राम की माता होने में है। तू नहीं समझेगी मंथरा। भरत भावुक है और राम संवेदनाशील, और राज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा का भावुक होना ठीक नहीं, राजा को संवेदनाशील होना चाहिए। अब तू जा, मुझे एकांत चाहिए, आवश्यक होगी तो तुझे बुला लूंगी। मंथरा के जाने के बाद कैकई राम के बचपन की स्मृति में खो जाती है, जब वो राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही थी। जब कैकई ने भरत को एक पेड़ पर बैठे पक्षी को निशाना लगाने को कहा, भरत ने भावुक होकर धनुष नीचे रख दिया और माँ कैकई से कहा, माँ, यदि किसी को मारकर मुझे विद्या हासिल करनी है तो मुझे नहीं सीखना। मैं इस निर्दोष पक्षी को निशाना नहीं बना सकता, उसने क्या बिगाड़ा है। कैकई ने भरत से कहा, तुम सचमुच भाव से भरे हुए हो भरत। अब कैकई ने राम से कहा, पुत्र, उस पक्षी पर तुम अपना निशाना लगाओ। राम ने एक क्षण गवाए बिना उस पक्षी को अपने बाणों से भेद दिया। प्रसन्न कैकई ने राम से पूछा, तुमने सही और गलत का विचार नहीं किया, तुम्हें उस पक्षी पर जरा सा भी दया नहीं आई। राम भोलेपन में कहा, माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही गलत का विचार करना तो ये माँ का काम है और माँ की इच्छा पूरी करना ये पुत्र का धर्म है। कैकई ने राम को गले से लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर उस पक्षी के पास गई। भरत हैरान हो गया, उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने अपने बाणों से गिरा दिया था। खून की एक बूंद भी वहां नहीं थी। भरत ने हाथ में उस पक्षी को लिया। ये क्या माँ, ये तो सिर्फ एक खिलौना है, मुझे सच का पक्षी लगा था, मैं दया के भाव में भर गया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ कैकई ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बाण संधान सिखाना चाहती हूँ। वक्त का विधान नहीं याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो सच हो तुम्हें दिखाई दे। इतने में ही दासी की आवाज आई, महारानी कैकई के कानों में पड़ी। महारानी, संध्या का समय हो गया है, राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं, अंदर आओ। राम कैकई बड़े ममतम से राम का हाथ पकड़कर हॉल में ले आई। कैसे आना हुआ राम। एक हल्के से विराम के बाद राम ने पूछा, माँ, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे राज अभिषेक की तैयारी चल रही है, तो इसमें क्या बुरा है। तुम सक्षम हो, जिम्मेदारी उठाओ ताकि मैं भी अपनी बाकी जीवन वर्णा आश्रम में बिता सकूं। राम ने बहुत आराम से कहा, माँ, जो काम उस आसन पर बैठकर किए जाते हैं वो सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकई ने कहा, कहना क्या चाहते हो। राम बोले, आज अपनी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि खाली हाथ न रह जाऊं। कैकई बोली, राजा अश्वपति और शुभ लक्ष्मणा की बेटी कैकई हो सकता है, वो तुम्हें वो न दे सके जो तुम मांग रहे हो, पर राम की माँ से मांग रहे हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। कहो, क्या कहना चाहते हो। राम बोले, जो मांगने जा रहा हूँ शायद तुम मना कर दो। कैकई ने कहा, मेरे प्राण मांग लो, मैं खुशी खुशी दे दूंगी। राम, नहीं माँ, कुछ और चाहता हूँ, और आज जो मांगने जा रहा हूँ उसको देने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई पिता और माँ अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा, मैं तुझसे तेरा नाम छीन लूंगा। और माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसे देने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। ही ने कहा, राम जिसे पुत्र की खुशी के लिए कैकई अपने सुहाग से भी हाथ धो लेगी। कैकई शांत भाव से राम से पूछती है, अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं चाहता हूँ कि पिताजी से बात करें, वे राम को सिंहासन नहीं बन जाने की आज्ञा दें। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं,
उसके एक वचन में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। केकई ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, जानते भी हो राम, तुम क्या मांग रहे हो? अगर मैं भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूँ तो अयोध्या क्या कहेगी? मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर मां नहीं कहेगा। और ये बात सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने केकई को फिर कभी मां नहीं कहा। केकई ने फिर से पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? राम ने उत्तर देने की जगह मां से प्रश्न किया, क्या आप चाहती हैं कि भविष्य में राम दशरथ नंदन के नाम से जाना जाए? और जनार्दन राम के नाम से मुझे सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्य क्षेत्र अखिल विश्व होना चाहिए? राम फिर से बोले, अयोध्या के भूलोक तक मुझे सीमित रहना चाहिए या समस्त भूलोक को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना चाहिए? मैंने महान सूर्यवंश में जन्म लिया है। माता, इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य के भांति वहां भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं? केकई ने कहा, अपने यश के लिए मुझे कलंकित करना चाहते हो राम? नहीं माता, ये सब अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य करने के लिए कह रहा हूँ जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए ताड़का और सुबाहु को मारते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन में नहीं वन में होनी चाहिए। जब तक इन निशाचरों का अस्तित्व इस सृष्टि से पूरी तरह से खत्म न हो जाए ये जीवन ही व्यर्थ जाएगा। दोस्तों, माँ केकई और श्री राम के बीच की अद्भुत बातचीत रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही मानेंगे और कुछ लोग गलत। आखिर में वही हुआ जो राम चाहते थे। वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। कहते हैं ना, होई वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, यानी होगा वही जो राम ने पहले से ही रच रखा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।